आप यहाँ बिल्कुल अकेली हुई ना, और ऐसे में एक डॉक्टर एक पेशेंट को कैसे जाने देगा बताइए। ओके, आप सिस्टर को अपने घर वालों का नंबर दे दीजिए। कल सुबह मैं खुद उन्हें कांटेक्ट करके आपको यहाँ से रिलीज करा दूंगा, ठीक है? चलिए अभी आप दवाई ले लीजिए। मैं भी फोन करने ही वाला था सर, आप चिंता मत कीजिए। प्रलयनाथ अब मेरी शरण में है, बस उसे ठीक हो जाने दीजिए। उसके बाद स्टेट बॉर्डर क्रॉस कराने की जिम्मेवारी मेरी। नहीं, उसे वहीं अस्पताल में ही खत्म कर दो। हो जाएगा सर, एक तीर और शिकार दो। प्रलयनाथ मर जाएगा और उसका सारा इल्जाम आएगा नयन पर, और पब्लिक को लगेगा कि देवी माँ ने राक्षस का वध कर दिया। वाह सर। बस याद रखना, गलती की गुंजाइश नहीं है। प्रलय अब हमारे लिए लायबिलिटी बन चुका है। दबाव में आकर अगर उसने अपना मुंह खोल दिया ना कि मैं इस बिजनेस में इन्वॉल्व हूं, तो सब खत्म। एक और बात, ये लड़की नयन कौन है ये? इसकी पूरी कुंडली चाहिए मुझे। हो जाएगा सर। आपने मुझे लूज कैरेक्टर क्यों बुलाया ना? आपको पता चल गया मैं नयन हूँ? मैं तो परिंदा के भेष में हूँ। आपने मुझे पहचान कैसे लिया? इन परिंदा के कपड़ों में और ये खरगोश के दांत। तो क्या नयन की याददाश्त वापस आ गई है? पर हमें तो बहुत पहले पता चल गया था कि नयन ही परिंदा है। इसका मतलब सर पे चोट लगने के बाद, परिंदा बनने के बाद की चीजें नयन को याद नहीं है। ना सोना घाटी का वो कोठा, ना प्रलय बाबा। क्या सोच रहे डॉक्टर बाबू? चलिए बताइए, आज मैं इतनी खुश क्यों? बताइए बताइए। आपको पता चल गया ना कि परिंदा ही आपकी नयन है, इसीलिए मैं खुश हूँ। अब मुझे वो नाटक नहीं करना पड़ेगा। उस नाटक से हमेशा हमेशा के लिए छुट्टी। आप जानते, शावली डियर पिशी मुनि ने मुझे मारने की कोशिश की। वो मुझे आपसे हमेशा हमेशा के लिए अलग करना चाहते। आप उन दोनों को सजा देंगे ना, ऐसे कान पकड़कर, उन्हें मुर्गा बनाकर। इससे मैं परिंदा बनी इसलिए थी ताकि मैं उन दोनों को पकड़वा सकूं। वो दोनों कहाँ है? हाँ, उन्हें सजा मिली? आप पुलिस बाबू को बुलाइए और उन्हें ऐसे कानून के हवाले कर दीजिए। और फिर जब पुलिस स्टेशन में उन्हें रस्सी से बांधकर ऐसे मोटे मोटे डंडों से उनकी सुताई करेंगे ना, दे धनादन दे धनादन दे धनादन, तब मैं यहाँ नाचूंगी। वहां उनकी सुताई होगी और मैं यहाँ नाचूंगी। ए सुन, वो नयन बाजू वाले कमरे में चाहिए मुझे। हाँ, काम हो जाना चाहिए। अगर नहीं हुआ ना तो छोड़ूंगा नहीं तुझे। ठीक। बस सब कुछ बर्बाद कर दिया उसने।
हाँ, 12 मिलियन फॉलोअर्स एक दिन में खत्म हो गए। मैं प्रवचन देने वाला आदमी इसे सुनने को तैयार नहीं है कोई। हो जाना चाहिए वरना मार डालूंगा तुमको। जी बाबा। मैं जब तक अपने हाथों से उसका खून नहीं कर लूँ ना, चैन नहीं मिलने वाला। समझ में आ रहा है? बाजू में हो चाहिए जाएगा बाबा जी, बिल्कुल हो जाएगा बाबा जी। आपने इतने साल हमारे लिए इतना कुछ किया है, अब फेवर रिटर्न करने की बारी हमारी। नयन को बगल वाले केबिन में रखने से हमारा ही काम आसान हो जाएगा। बाबा को मार के इल्जाम सीधा नयन पे डाल देंगे। हाँ बाबा ठीक है, मैं नयन को बगल वाले कमरे में शिफ्ट कर देता हूँ, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज किसी भी रिपोर्टर से इसके बारे में कुछ बात मत कीजिएगा। बाबा जी अभी आप आराम कीजिए, सो जाइए। बाहर लोगों को ये पता है कि बाबा जी आप बेहोश है, और क्या है ना बाबा जी, ऊपर से ऑर्डर है, जैसे ही आपको होश आ जाए अरेस्ट कर लिया जाए। बाबा जी इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, ऊपर से ऑर्डर है, इसलिए तो बोल रहा हूँ बस आंखें बंद करके लेटे रहिए, ना ही आपको होश आएगा और ना ही मैं आपको अरेस्ट करूंगा। डोंट वरी सर, मैं ऐसा करता हूँ, मैं बाबा को एक नींद का इंजेक्शन दे देता हूँ। बाबा वैसे भी बहुत चोट लगी है आपके सर पे, तो नींद अच्छी आएगी। चल भाई जल्दी सामान रेडी करना है, सर आएंगे चेक करने रूम में। वो लड़की का सब साड़ी वाड़ी ले लिया है ना? हाँ मैम। चलो वहीं पे रख देंगे। एक मिनट, ये किसके लिए, कहाँ लेके जा रहे हैं इसको? आपकी वाइफ को वीआईपी वार्ड में ट्रांसफर कर रहे हैं, जहाँ सारे वीआईपीज रहते हैं। चलो चलो, बहुत काम है। नयन को वीआईपी वार्ड में ट्रांसफर कर रहे हैं, मतलब जहाँ वो प्रलय है। नयन के लिए सेफ नहीं हो सकता। आई कांट टेक दैट रिस्क। मेरी और सोचो की शादी हो चुकी है और अब वो मेरे होने वाले बच्चे का बाप बनने वाला है। शादी की बात तो सच हो ही नहीं सकती, तो फिर मैं क्यों इस बारे में इतना सोच रही हूँ? क्या मुझे डॉक्टर बाबू से कुछ पूछना चाहिए? हेलो, आप अभी गाड़ी लेके हॉस्पिटल आ सकते हैं? कितनी देर लगेगी? कहाँ जाना है सर? पता नहीं, पर नयन को इस गांव में रखना सेफ नहीं है। वो प्रलय बाबा भी यहीं है, वो बदला लेने के लिए किसी भी वक्त नयन पे हमला कर सकता है, इसलिए हमें जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलना होगा। आप जल्दी आइए प्लीज। ओके ठीक है। अरे आप बिस्तर से नीचे, कितनी बार बोला है आराम कर लीजिए, बैठिए प्लीज, बैठ जाइए। सोचो ने तुम्हें बताया नहीं, मेरी और सोचो की शादी हो चुकी है। ये दवा ले लीजिए। क्या हुआ नयन? दवाई ले लीजिए। और उससे पहले ये बताइए कि आपके और शालू दी की शादी हो चुकी है, बात आपने मुझसे क्यों छुपाई? सिस्टर, ये प्रलय बाबा कौन है और वो लोग मुझे उनके बारे में क्यों पूछ रहे थे? बताती हूँ। नयन की आवाज? मेरे बारे में क्यों पूछ रही है? प्रलय बाबा कौन है? मैम, ये आपका टैबलेट आपको लेना है, और डॉक्टर सेन गुप्ता आते होंगे, उनसे पूछना होगा कि मेडिसिन कंटिन्यू करनी है या नहीं। नहीं। नहीं मतलब? आप लोग ध्यान रखिएगा कि डॉक्टर सेन गुप्ता यहाँ पर ना आए। पर आपका ट्रीटमेंट तो वही कर रहे हैं ना? कोई जरूरत नहीं है,
मेरा इलाज कोई और डॉक्टर करे, या फिर रहने ही दीजिए। मैं तो ठीक हूँ ना, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, मुझे यहाँ से जाना है। मैडम, ये डिसीजन भी डॉक्टर सेन गुप्ता ही लेंगे। मतलब वो सिर्फ आपके डॉक्टर नहीं, आपके पति भी हैं। नहीं, वो मेरे पति नहीं है, नहीं है वो मेरे पति। डॉक्टर सेन गुप्ता, आप रुकिए, अभी आप अंदर मत जाइए। क्यों, क्या हुआ? मैंने पेशेंट का बीपी चेक किया है, बहुत हाई है, और उन्होंने स्पेसिफिकली आपको उनके केबिन में जाने से मना किया है। कुछ नहीं होगा, मैं बोल रहा हूँ ना। डॉक्टर सेन गुप्ता, सिस्टर सही बोल रही है, आप प्लीज रुक जाइए। सर, माई वाइफ इज नॉट सेफ हियर। क्या सोचकर इस हॉस्पिटल वालों ने उन्हें प्रलय बाबा के बगल वाले केबिन में रखा है? आई एम वरीड अबाउट सिक्योरिटी। तो आप ही बताइए, इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए? आपकी पत्नी की सिक्योरिटी के लिए मैंने 2 कांस्टेबल रखे। आप टेंशन मत लीजिए। शिंदे, नयन मैडम के केबिन में कोई भी बाहर का आदमी अंदर नहीं जाना चाहिए, समझ गए? ओके सर। ठीक है, आइए। आइए डॉक्टर साहब, आइए। आपका भी बहुत हेक्टिक हो गया है, मैं जानता हूँ, समझता हूँ, मैं इसलिए आपको यहाँ पर लेकर आया हूँ। यहाँ पे आप बैठ जाइए। मैं बहुत टेंशन में हूँ सर, आप प्लीज देखिएगा। देखिए डॉक्टर साहब, आपने मेरे पे भरोसा किया है। डॉक्टर साहब, मैंने जबान दी है आपको, टेंशन मत लीजिए, रिलैक्स हो जाइए, बैठिए यहाँ पर, ठीक है? रिलैक्स कीजिए यहाँ पर। सुनिए, सूर्य बाबू बाहर ही थे ना, मैं जानती थी वो अंदर आने की कोशिश जरूर करेंगे, इसलिए तो मैं कह रही हूँ मुझे यहाँ से जाने दीजिए। आप क्यों इतनी परेशान हो रही हैं? डॉक्टर सेन गुप्ता नहीं आ रहे अंदर। मैं नहीं मानती, मुझे बस यहाँ से जाना है अभी। देखिए, इतना स्ट्रेस आपकी तबीयत के लिए ठीक नहीं है, आपकी कंडीशन बिगड़ सकती है। मैं फिर कोई भी बात नहीं सुनूंगी, मुझे बस यहाँ से जाना है। अरे किसी की मर्जी के खिलाफ आप मुझे यहाँ कैसे रख सकते हैं? ये अस्पताल है कोई जेल? मैं जा रही हूँ ऐसे, मुझे जाना है। अरे अरे अरे, शांत हो जाइए मैडम। आपके सर पर बहुत गहरी चोट लगी है और डॉक्टर सेन गुप्ता आपको जिस हालत में यहाँ लेकर आए थे वो बहुत क्रिटिकल थी, इसलिए आज रात आपको ऑब्जर्वेशन के लिए रखना पड़ेगा। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक नहीं है आप, और ऊपर से आप ये कह रही हैं कि डॉक्टर सेन गुप्ता आपके गार्जियन नहीं है। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस आप यहाँ बिल्कुल अकेली हुई ना, और ऐसे में एक डॉक्टर एक पेशेंट को कैसे जाने देगा बताइए? ओके, आप सिस्टर को अपने घर वालों का नंबर दे दीजिए, कल सुबह मैं खुद उन्हें कांटेक्ट करके आपको यहाँ से रिलीज करा दूंगा, ठीक है? चलिए अभी आप दवाई ले लीजिए।